मैं फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूँ। और अब हम लोग धमाल मस्ती कैंप के बारे में बात करेंगे। तो अभी सभी का वैक्सीनेशन हो रहा है। कई जगह पर वैक्सीन मिल रहे हैं, कोरोना की पेशेंट्स की संख्या भी कम हो रही है। तो उसके चलते हम लोग ये कह सकते हैं कि जल्द ही मतलब कुछ आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि स्कूल्स फिर से रीओपन हो जाए, स्कूल्स फिर से शुरू हो जाए और बच्चे फिर से स्कूल में आने लगे। लेकिन हम लोगों ने अब तक माइंड स्पार्क की बात की है, हम लोगों ने एसएमसी के बारे में बात की थी आपके साथ में, हम लोगों ने शिक्षा को लेकर बात की थी। लेकिन आज हम लोग इन बच्चों को स्कूल में आने में अभी जो समय बाकी है, उस समय में इन बच्चों की शिक्षा में रुचि किस तरीके से बरकरार रखी जा सकती है, किस तरीके से हम लोग इन्हें स्कूल के साथ जोड़े रख सकते हैं, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग ना ही पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, ना माइंड स्पार्क के बारे में बात करेंगे, और ना ही हम लोग एसएमसी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग किस तरीके से खेल कूद के जरिए बच्चों को अपने स्कूल के साथ जोड़े रख सकते हैं, किस तरीके से बच्चे अपने घरों में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोग जो धमाल मस्ती कैंप स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले। तो ये प्रशिक्षण भी हम लोग चाह रहे हैं कि मजा मस्ती में ही हो। तो इसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग आपके साथ नहीं शेयर करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। सिंपल सा एक प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया है भिवंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर, जो हम सब मिलकर अभी हम भिवंडी में रन करना चाह रहे हैं। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग माइंड स्पार्क के बारे में हम लोग सभी से बात कर रहे थे, तो हमारी कॉल सेंटर टीम, हम लोग सभी पेरेंट्स से बच्चों के साथ बात कर रहे थे कि पढ़ाई किस तरीके से चल रही है, घर पर किस तरीके का माहौल है। तो कई पेरेंट्स से ये हमें सुनने में आया कि बच्चे अभी पढ़ाई से ऊब चुके हैं। घर पर अगर पढ़ाई का नाम ले, ऑनलाइन शिक्षा का नाम ले, तो बच्चे भागने लगे हैं, बच्चों का मुंह बनाने लगे हैं कि अभी बच्चे कितना पढ़ेंगे, 1 साल हो गया है, बच्चे घर पर है, स्कूल्स में नहीं आ पा रहे हैं। तो बच्चे घर पर ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते भी अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ हद तक बोर हो चुके हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी पढ़ना नहीं चाह रहे। और अभी उनका छुट्टी भी चल रही थी, जो कि अभी अभी खत्म हो रही है स्कूल की छुट्टी। लेकिन उनको वैसी छुट्टियां जो स्कूल चलते उनको मिलती है, जिसमें वो खेल पाते हैं, घरों से बाहर जा पाते हैं, किसी और गांव में जाते हैं, तो वो उनको नहीं मिली है इस बार। क्योंकि स्कूल ही नहीं है, तो उनको हर रोज ही घर पर कुछ ना कुछ ऑनलाइन पढ़ाई को कर रहे थे। तो वैसे उनको देखा जाए तो फॉर्मली छुट्टियां अभी नहीं मिल पाई है। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना, अगर बच्चे पढ़ाई से ऊब चुके हैं, थोड़े बोर हो चुके हैं, तो क्यों ना उनके साथ कुछ मस्ती की जाए, क्यों ना हम स्कूल के जरिए ही बच्चों को स्कूल से जोड़े रखने के लिए, घर पर शिक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए और बच्चे घर पर आनंद उठा पाए, इसके लिए क्यों ना कुछ मस्ती वाला कैंप ऑर्गेनाइज करें। तो इसीलिए हम लोगों ने भिवंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। तो इस कैंप में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस कैंप में हम लोग बच्चों को कुछ एक्टिविटीज भेजने वाले हैं, जो बच्चे घर पर अपने पेरेंट्स के साथ में करेंगे। तो पेरेंट्स का और बच्चों का रिलेशन भी स्ट्रांग होने में मदद होगी, और इस तरीके से हम लोग बच्चों को स्कूल के साथ भी जोड़े रखेंगे। तो इसके बारे में और डिटेल में अब लोग हम लोग आगे जानेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग बच्चों को स्कूल्स के साथ जोड़े रख पाए। क्योंकि अभी जब स्कूल्स फिर से रिओपन होगी, तो सबसे बडा चॅलेंज हमारे सामने जो होगा, जी सगळ्यात मोठी समस्या आपल्या समोर असेल, ती अशी असेल की मुलांना शाळेमध्ये आणायचं कसं। बच्चों की अभी आदत छूट गई है हर रोज स्कूल आने की, बच्चों की पढ़ाई की भी आदत अभी काफी हद तक कम हो गई होगी, कुछ बच्चे सिंसियरली कर रहे हैं। हम सब भी भिवंडी के सभी शिक्षक, मुख्याध्यापक, सीआरसी, शिक्षण विभाग के सभी लोग ये प्रयास भी कर रहे हैं कि बच्चे घर पर पढ़ते रहे, उनका शिक्षा के साथ संबंध बना रहे। लेकिन अभी 1 साल हो गया है, तो काफी लंबा अरसा बीत गया है, तो अभी बच्चे थोड़े डिस्कनेक्टेड हो गए हैं स्कूल के साथ में। तो अगर उनको स्कूल में वापस बुलाना है, तो उनकी इंटरेस्ट की चीजें उनके साथ करनी होगी, जिससे वो स्कूल में वापस आने के लिए फिर से उत्सुक हो। तो यही करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं इस कैंप के बदौलत। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही छोटा सा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग इसमें बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं करने वाले हैं। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को घर पर कुछ नया बनाने का, खेल कूद का आनंद मिल पाए। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, तो बच्चे ज्यादा बाहर भी नहीं जा पा रहे, खेल कूद में उनको ज्यादा बाहर जाके ग्राउंड पर खेल नहीं खेल पा रहे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सभी भिवंडी के स्कूलों में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, सभी घर पर रहकर कुछ नया बनाने का और खेल का आनंद उठा पाए। सामूहिक तौर पर अपने अपने घर में ही भले ही क्यों ना हो, लेकिन एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह पूरी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे इस चीज को कर पाए। तो ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि
सभी बच्चे कुछ नया बनाने का आनंद इसके जरिए उठा पाए। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल्स के साथ स्टूडेंट्स जुड़े रहे, क्योंकि 1 साल हो गया है तो बच्चे स्कूल में नहीं आए हैं। हम लोग पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, टीचर्स पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से अभी बच्चे क्योंकि बोर हो चुके हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि मजा मस्ती के जरिए बच्चे स्कूल्स के साथ जुड़े रहें, ताकि वो जब भी स्कूल फिर से खुले तो वो स्कूल में आने में उन्हें ज्यादा हिचकिचाहट ना हो। इसके साथ तीसरा ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों ने रखा है कि पढ़ाई में भी रुचि बच्चों की बरकरार रखे। तो उसमें एक जो गैप देना चाहिए, जो छुट्टियां छुट्टियां का जो काम होता है कि पढ़ाई में से बच्चों को थोड़ा गैप मिले, वही काम हम लोग इस कैंप के जरिए भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एक कैंप में ब्रेक मिले और बच्चे पढ़ाई में बच्चों की रुचि फिर से वापस आ पाए। इसके लिए उनको माइंड रिफ्रेश करने के लिए कुछ अच्छी एक्टिविटीज भेजी जाए। और उसी के साथ साथ स्कूल में आने की पूर्व तैयारी, जैसे स्कूल में बच्चे आने वाले हैं, जब भी स्कूल खुलेंगे तब आने के लिए उनकी जो पूर्व तैयारी होनी चाहिए, उनका जो माइंडसेट बनना चाहिए, उनका जो कनेक्ट बनना चाहिए, वो भी करने की कोशिश हम लोग इस माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने लिखे हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे मस्ती किस तरीके से कर सकते हैं, उसी को हम लोगों ने इसमें फोकस रखा है। तो इस तरीके से हम लोग धमाल मस्ती कैंप में क्या करने वाले हैं, तो इन चीजों को लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि धमाल मस्ती कैंप में एक्चुअल में क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सीखने वाले सभी बच्चों को हम लोग हफ्ते में 2 बार कुछ एक्टिविटीज भेजेंगे। तो ये एक्टिविटीज क्या होंगी, इन एक्टिविटीज में खेल कूद वाली एक्टिविटीज होंगी, कुछ कहानियां होंगी, कुछ कलात्मक एक्टिविटी, कुछ बनाने का आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ एक्टिविटीज होंगी। तर आपण असा प्रयत्न करणार आहोत की मुलांना आठवड्यातून 2दा खेळाशी संबंधित, गोष्टींशी संबंधित, मुलं स्वतः काहीतरी नवीन निर्माण करू शकतील अशा ऍक्टिव्हिटीज, 2 ऍक्टिव्हिटी प्रत्येक आठवड्यात आपण पाठवणार आहोत। आपण जास्त ऍक्टिव्हिटीज पाठवून मुलांना सुद्धा त्यात ओव्हरबर्डन करणार नाही आहोत की रोजच काहीतरी येतंय आणि रोजच काहीतरी करायचंय, असंही ते नसणार आहे। त्याचं स्वरूप मुद्दामच रिलॅक्स ठेवलेलं आहे कि मुलांना तो आनंद मिळायला पाहिजे आणि मुलांना स्वतःहून करावंसं असं वाटलं पाहिजे। बच्चों को खुद से लगना चाहिए कि वो कुछ करे, उनको जो आनंद मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग उसको रोज के लिए नहीं भेज रहे, तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार हम लोग इन एक्टिविटीज को भेजेंगे। तो ये एक्टिविटीज हम लोग किस प्रकार से भेजेंगे, तो इसके भी कई सारे चैनल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। तो ये एक्टिविटीज जब हम लोग भेजेंगे, तो दूसरी चीज ये है कि ये एक्टिविटीज हमें अपेक्षित है, हमें एक्सपेक्टेड है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ मिलकर करें। क्योंकि कई सारे बच्चे छोटे हैं जो अभी दूसरी में जाएंगे, जो अभी पहले में एडमिट होंगे, वो उन बच्चों ने तो अभी तक स्कूल में आए ही नहीं, उन्होंने अभी तक स्कूल देखी ही नहीं। तो उन बच्चों के लिए एक्टिविटीज खुद से करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो पेरेंट्स के साथ मिलकर इन एक्टिविटीज को करें। तो इससे क्या होगा कि पेरेंट्स के साथ उनकी शिक्षा के बारे में बातचीत भी होंगी, और पेरेंट्स के साथ जो बातचीत होनी चाहिए बच्चों की, जो कि नहीं होती है, कि बच्चों को क्या पसंद है, बच्चे को क्या करना पसंद है, पेरेंट्स को क्या पसंद है, मिलकर जो कुछ एक्टिविटीज बच्चे और पेरेंट्स ने करनी चाहिए। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये एक्टिविटीज बच्चे और पेरेंट्स मिलकर करें, ताकि उन दोनों के बीच में रिलेशन भी स्ट्रांग हो और घर पर भी एक शिक्षा का माहौल बने। बच्चे और पेरेंट्स मिलकर कुछ कर रहे हैं, ये माहौल घर पर भी बने। तो ये हम लोग चाह रहे हैं। इन एक्टिविटीज को हम लोग व्हाट्सएप बॉट, जो कि व्हाट्सएप का ही एक बॉट होता है, जिस प्रकार से हम लोग व्हाट्सएप पर एक दूसरे को मैसेज करते हैं, इसी प्रकार ये बॉट होता है जो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। तो इसके जरिए IVRS कॉल, जो कि हम लोग माइंड स्पार्क के बारे में वक्त भी कर रहे थे, बच्चों को हम लोग प्री रिकॉर्डेड कॉल्स भेजते हैं जिसमें इन एक्टिविटीज के बारे में जानकारी होगी। तो ये कॉल्स भी हम लोग पेरेंट्स को, बच्चों को भेजेंगे। उसके साथ साथ हम लोग टेक्स्ट SMS भी भेजेंगे। कई पेरेंट्स होते हैं जो उस वक्त फोन नहीं उठा पाते हैं, बाद में भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी इन एक्टिविटीज को बच्चों तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा हम लोग व्हाट्सएप पर वो एक्टिविटीज सभी शिक्षकों को भेजेंगे। हम लोग चाहेंगे कि सभी शिक्षक वो अपने अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे बच्चों को। बच्चों के साथ अगर पर्सनली शेयर कर सकते हैं तो पर्सनली शेयर करें, ये भी हम लोग कर सकते हैं। और टीचर्स जब भी पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, तब भी वो इस कैंप के बारे में, इसके बारे में हम लोग बच्चों को बताएंगे। तो ये कुछ मीडियम से जिसके थ्रू हम लोग बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक बार जब हम लोग एक्टिविटीज बच्चों को भेज रहे हैं, तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको उसमें आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि बच्चे या फिर उनके पेरेंट्स
जब वो एक्टिविटी कर लेता है या फिर एक्टिविटी करते वक्त का एक वीडियो बनाए, फोटो बनाए या फिर एक वॉइस नोट बनाकर हम लोगों को वापस भेजे, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चे ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, घर पर इसका आनंद उठा रहे हैं और उनका किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है वो हमें पता चले। इसके लिए हम लोग ये भी करने वाले हैं कि वो लोग एक्टिविटीज का फोटो बनाकर, वीडियो बनाकर या फिर ऑडियो मैसेज बनाकर भी हम लोगों को भेज सकते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा इस कैंप का। तो हफ्ते में 2 एक्टिविटीज जाएंगी। ऐसी एक्टिविटी हम लोग एक महीना पूरा एक महीना अभी 14 जून से स्टार्ट करके 14 जुलाई तक बच्चों को भेजेंगे। तो पूरे 1 महीने का ये कैंप होगा और इसमें हम लोग ये एक्टिविटीज बच्चों को भेजेंगे। बच्चे वो एक्टिविटीज अपने माता पिता के साथ में करेंगे और फाइनली वो एक्टिविटीज करके हमारे साथ शेयर करेंगे। हम इसमें चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसा माहौल बनाए कि भिवंडी स्कूलों में पढ़ने वाले हर एक बच्चा ये एक्टिविटी कर रहा हो। तो एक जो कॉमन फीलिंग होती है, एक जो कैंप होता है, कैंपेन होते हैं, उस तरीके की फीलिंग हम लोग चाह रहे हैं कि भिवंडी के सभी स्कूलों में, सभी बच्चों में उभरे, ताकि वो ये सब करे। तर आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि आपल्याला सगळ्यांना मिळून हा प्रयत्न करायचा आहे की भिवंडी शाळेमधील प्रत्येक भिवंडीच्या महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये शिकणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत या ऍक्टिव्हिटी पोहोचाव्या। आणि जसा एक कॅम्प, फिजिकल कॅम्पचा स्वरूप असतो, जसं एक जत्रेचं स्वरूप असतं, एखाद्या मेळाव्याचं स्वरूप असतं, तसं मेळाव्याचं स्वरूप या कॅम्पला यावं आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याने ती ऍक्टिव्हिटी करावी। एक टीम भावना, एक भिवंडीच्या मुलांसाठी आपण काहीतरी करत आहोत आणि भिवंडीमध्ये काहीतरी होत आहे, ही भावना सगळ्यांमध्ये निर्माण व्हावी आणि तसं एक जल्लोषपूर्ण वातावरण निर्माण करून प्रत्येक मुलाने ती ऍक्टिव्हिटी करावी, प्रत्येक मुलापर्यंत ती ऍक्टिव्हिटी पोहोचावी, त्यांनी ती करावी आणि त्या माध्यमातून त्यांचा शाळेबरोबरचा संबंध कायम राहावा आणि जेव्हा मुलं परत शाळेत येणार आहेत तेव्हा आपल्याला त्यांना शाळेत आणायला जास्त अडचण जाऊ नये असा प्रयत्न आपण करणार आहोत। तर हे ओव्हरऑल स्ट्रक्चर असणार आहे धमाल मस्ती कॅम्पचं। आता याच्या आपण आणखीन थोडं डिटेल्स मध्ये जाऊया की हे स्ट्रक्चर ओव्हरऑल कसं दिसणार आहे। तर सगळ्यात पहिले आपण करत आहोत उद्घाटन आणि प्रशिक्षण, जे आपण आता करत आहोत। हेच आजच आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या कॅम्पचं फॉर्मली इनॉग्रेशन करत आहोत आणि त्याचबरोबर प्रशिक्षण किंवा ओरिएंटेशन ज्याला आपण म्हणतो, की जे आपल्या बरोबर शिक्षक काम करणार आहेत किंवा तुम्ही सर्व लोक जे याला घेऊन मुलांपर्यंत जाणार आहात, आम्ही आमच्या टीमचे जे लोक याला घेऊन मुलांपर्यंत जाणार आहोत त्यांच्यासाठी हे ओरिएंटेशन पण आपण इथे ऑर्गेनाइज केलेला है। तो हम लोगों ने ये ओरिएंटेशन और इनॉग्रेशन ये दोनों साथ में ही यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है कि इसको हम लोग इनॉग्रेट भी करेंगे और आप सभी के साथ हम लोग इसके बारे में जानकारी भी देंगे, जिससे आप लोग इसको बच्चों तक पहुंचा पाए और हमारी टीम के लोग भी इसको बच्चों तक ले जा पाए। तो ये था इनॉग्रेशन। इसके बाद एक्चुअल महीना भर हम लोग धमाल मस्ती कैंप की एक्टिविटीज बच्चों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें खेलकूद, कहानियां, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज, पेंटिंग बनाना, इस तरीके की कुछ पजल सॉल्व करना, इस तरीके की एक्टिविटीज होंगी। इसमें आप लोग सजेशंस भी बार बार दे सकते हैं हमें कि इस तरीके की एक्टिविटीज हम लोग ऐड कर सकते हैं, सर हम लोग ये कर सकते हैं। आप भी कुछ एक्टिविटीज बनाकर, कुछ छोटा वीडियो बनाकर किस तरीके से एक्टिविटी करनी है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम लोग वो भी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब महीना भर चलेगा। एक पूरा महीना हम लोग इस तरीके से बच्चों के साथ एक्टिविटी शेयर कर रहे होंगे और वो एक्टिविटीज बच्चे हम तक वापस पहुंचा रहे होंगे। इसी के साथ साथ इसी बीच हम लोग अभिभावकों के साथ, मतलब पेरेंट्स के साथ बातचीत भी कर रहे होंगे। तो हर स्कूल में से हम लोगों ने कुछ टीचर्स को वॉलंटियर टीचर्स बोर्ड के आइडेंटिफाई किया है। ये टीचर्स, और हम तो चाहेंगे कि सभी टीचर्स इस दरमियान अभिभावकों से अपने अपने क्लास के बच्चों के पेरेंट्स के साथ में बात करें, उनको इस कैंप के बारे में बताएं और इन जनरल भी उनके साथ बात करें, बच्चे को पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर और स्कूल्स के बारे में उनको थोड़ी सी जानकारी दे। तो ये भी 1 महीना पूरे चलेगा। और जब ये इसी दरमियान हम लोग आइडेंटिफाई भी करेंगे कुछ बच्चों को कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ टीचर्स को जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसमें, और हम लोग एंड में एक प्रोत्साहन इवेंट रखेंगे जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ टीचर्स को, कुछ स्कूल्स को हम लोग सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज देकर उनको मोटिवेट करेंगे। तो ये प्रोत्साहन इवेंट या फिर इसको क्लोजिंग इवेंट हम लोग कह सकते हैं। वो इवेंट इस महीने के 1 महीना पूरा होने के बाद हम लोग उसको भी ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें हम लोग हमारे भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आयुक्त जो है पंकज आशा सर, उनको बुला सकते हैं, उपायुक्त योगेश गोडसे सर उनको बुलाएंगे और सभी अधिकारी जो है हमारे प्रशासकीय डिपार्टमेंट के, शिरसाट सर, ये सभी भी उसमें उपस्थित रहेंगे। तो इस तरीके का इस कैंप का स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को कुछ करना नहीं है, बच्चों को भी बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ाई वगैरह नहीं भेजने वाले हैं, सभी को इसमें मजा मस्ती ही करना है। और इस तरीके से सिंपल सा एक स्ट्रक्चर हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
ताकि भिवंडी में एक माहौल बने शिक्षा के लिए, घर पर बच्चों के शिक्षा का एक माहौल बने और हम सब मिलकर बच्चों तक, आखिरी बच्चे तक पहुंचने की इसमें कोशिश करें। तो ये कुछ सिंपल सा हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है इस कैंप का। अब इसके बाद जिस तरीके से मैंने कहा कि हम लोग इसको किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाने वाले हैं, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है व्हाट्सएप बॉट। तो साझा का एक व्हाट्सएप बॉट है। आप लोगों ने कुछ कंपनीज के ऐसे व्हाट्सएप बॉट देखे होंगे जिसमें हम लोग एक मैसेज भेजते हैं, तो उसमें कुछ प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस होते हैं जो वो व्हाट्सएप हमें रिप्लाई में भेजते हैं। तो ये इसी तरीके का एक व्हाट्सएप बॉट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये बॉट क्या होता है, इसमें किस तरीके से काम होता है, इसकी लिंक हम लोग आपको इस प्रशिक्षण के बाद में, इस ट्रेनिंग के बाद में हम लोग भेजने ही वाले हैं। लेकिन तब तक हम लोग जानते हैं कि इस पर काम किस तरीके से होता है या फिर इस पर मैसेज का रिप्लाई किस तरीके से आता है। तो ये छोटा सा वीडियो हम लोगों ने बनाया है, ये वीडियो हम लोग देखेंगे। मी यानंतर व्हॉट्सअप बॉटचा व्हिडिओ तुम्हाला लिंक पाठवणार आहोत, तर ती तुम्हाला व्हॉट्सअपवरती येईल। सो आपल्याला व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे आपल्या व्हाट्सएप ओपन करायचं है आणि ज्या अपन ग्रुप वरती आपल्याला जिस भी ग्रुप पर आपको ये लिंक आई होगी तो उस पर जाना है। तो मुझे इस ग्रुप में इस लिंक आई है तो मैं एक ग्रुप ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद अपने आप साझा के चैटबॉट में हम लोग एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर हाय लिखा हुआ आता है, तो ये हाय हमें वैसे ही सेंड कर देना है। तो एक बार हाय हम सेंड करते हैं तो ये आपका वेलकम मैसेज आता है और आपको पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो ये एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। तो जो कि मेरा नाम शैलेश है तो मैं यहाँ पर शैलेश लिख के भेज रहा हूँ। आप भी आपका नाम यहाँ पर टाइप करके उसको सेंड करना है। एक बार हम लोग नाम लिखकर भेजते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपका स्कूल कौन से राज्य में है। तो क्योंकि हम लोग दिल्ली में भी काम करते हैं और महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछता है कि आप कौन से राज्य से। तो अगर आप दिल्ली से हैं तो 1 टाइप करेंगे और महाराष्ट्र से है तो 2 टाइप करेंगे। क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र से हैं तो हम लोग 2 टाइप करके यहाँ पर सेंड करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको 2 टाइप करके सेंड कर देते हैं तो ये आपसे पूछता है कि क्या आप हमारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। जैसे अभी धमाल मस्ती कैंप है तो क्या आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो अगर आपको लाभ उठाना है तो हाँ कहेंगे, इसीलिए 1 भेजेंगे। अगर नहीं तो 2 भेजेंगे। अगर नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर आगे मैसेज नहीं दिखाई देगा। इसलिए 1 करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है, आपका स्टेट महाराष्ट्र में रजिस्टर हो जाता है और हम लोग इसको आगे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में मैसेज आता है कि मेन मेन्यू में जाने के लिए 0 दबाइए। तो यहाँ पर आपको 0 दबाना है। तो हम लोगों को बस इसमें दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर मैसेज पढ़ने के बाद अगर हम लोग 0 भेजते हैं तो हमें यहाँ पर मेन मेन्यू में आ जाते हैं और फिर यहाँ पर आपको धमाल मस्ती कैंप के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है ये दिखाई देता है। इसमें जो भी ऑप्शंस है उसमें से आपको कोई भी चुन सकते हैं। जैसे अगर आपको धमाल मस्ती कैंप की गतिविधियां देखनी है तो आपको यहाँ पर एक टाइप करके भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप किताबें, रिजल्ट, स्कूल से खुलने की स्कूलों के जुड़ने से जुड़ी सूचना, तो ये सब जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हमें धमाल मस्ती कैंप के बारे में जानना है तो हम लोगों ने एक सेंड करके भेज दिया है। तो यहाँ पर फिर आपको आपके बच्चे की क्लास सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है कि पहली से 5वीं या फिर 6ठी से 12वीं। क्योंकि पहली से आगे से सभी बच्चों को हम लोग एक ही तरीके की एक्टिविटी नहीं दे सकते, इसलिए हम लोगों ने इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। और इसके नीचे ऑप्शन भी आता है कि अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब अगर मैंने पहली से 5वीं के बच्चों के लिए 11 टाइप करके भेजा है तो उसके बारे में इस हफ्ते की जो 2 एक्टिविटीज है वो यहाँ पर आई है। तो एक मेमोरी गेम है और एक पजल है, बूझो तो जाने के नाम से। तो ये 2 एक्टिविटी इस हफ्ते की है। अगले हफ्ते इसमें और 2 एक्टिविटीज ऐड हो जाएंगी, उसके अगले हफ्ते और 2 एक्टिविटीज इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि मराठी टाइप करके भेजे, उर्दू के लिए आप लोग इंग्लिश उर्दू रेड पेन से ना जुमला रेड पेन। तो मराठी के बाद यहाँ पर मेसेज आ जाता है की आपकी भाषा, तुमची भाषा बदलून मराठी करण्यात आली आहे। तर आपला कॉन्टेंट मराठी, तेलुगू, उर्दू आणि हिंदी मध्ये अवेलेबल असणार आहे। अजून उर्दूचा कॉन्टेंट अपलोड झालेला नाहीये। आज रात्रीपर्यंत अपलोड होऊन जाईल। तर तो आज रात्रीपर्यंत अपलोड होऊन जाईल आणि मग आपण उर्दूचा पण कॉन्टेंट इथे बघू शकतो।
आता मराठीमध्ये मी मराठी टाईप करून पाठवलं होतं, तर आता मी 0 टाईप करून पाठवल्यानंतर मराठीचा मेन्यू आपल्या समोर आलेला आहे. तर तुम्हाला पाहिजे तेव्हा ती लँग्वेज बदलू शकता आणि प्रत्येक मेसेजमध्ये असं खाली लिहिलेलं आहे, की जर तुम्हाला लँग्वेज बदलायची असेल तर हिंदीसाठी हिंदू, तेलुगूसाठी तेलुगू आणि असं आपण टाईप करू शकतो. सो अशा प्रकारे WhatsApp बॉट खूप फायदेशीर आहे. यात बाकीची पण जानकारी माहिती आपण ठेवली आहे, की रिझल्ट्स लागल्याबद्दलची माहिती आहे. तर पॅरेंट्स याचा फायदा उठवू शकतात आणि त्यांना यातून बरीच माहिती मिळू शकते. याच्यामध्ये आपण तुमचे सजेशंस पण नक्की घेऊ. आप सभी के सजेशंस हम लोग लेंगे. इसमें कुछ और जानकारी अगर आप लोग चाह रहे हैं या डिपार्टमेंट चाह रहा है कि हम लोग ऐड करें, बच्चों तक और जानकारी पहुंचना चाहिए, तो वो भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी के सुझाव इन एक्टिविटीज के बारे में, इस जानकारी के बारे में हमेशा वेलकम रहेंगे। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जरूर देखिए। आप हम लोग इसको आगे बच्चों तक तो आपको भेजना ही है, लेकिन आप भी देखिए और आप हम लोगों को सजेस्ट करिए की इसमें और क्या होना चाहिए। आतापर्यंत जर कोणाला काही प्रश्न असतील यामध्ये तर तुम्ही प्रश्न विचारू शकता आणि मग आपण पुढे जाऊया। काही लोकांनी हँड रेज केलेले मला दिसतायत, तर तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? विशाल सर. तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करून प्रश्न विचारू शकता. जर कोणाला काही प्रश्न असतील, किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. हेलो। हाँ सर, जो बच्चों के पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है उनको हम कैसे इसका बेनिफिट देंगे, ये बताइए हमें। जी जी मैडम, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने अब सभी स्कूल से रिक्वेस्ट की थी कि जिन भी बच्चों के पास जो भी फोन है, मतलब अगर स्मार्टफोन नहीं भी है, सिंपल फोन है जिसमें इंटरनेट नहीं चलता है, ऐसा भी फोन है तो वो लिस्ट हमें भेजिए। हम लोग उनको कॉल करेंगे, ऑडियो कॉल जो होते हैं, रिकॉर्डेड कॉल, उसके जरिए हम लोग ये एक्टिविटीज उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बच्चों को टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजने वाले हैं, तो उन टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए भी हम लोग बच्चों तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे। और जो टीचर हमारे साथ काम कर रहे हैं, वॉलंटियर टीचर्स, मेरी उनसे भी हम लोग उनको भी ये बताएंगे कि वो लोग ऐसे बच्चों को प्रेफर करें जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है, उनको वो कॉल करें और इसके बारे में जानकारी दे, ताकि वो बच्चे घर पर ही इन सुविधाओं का लाभ उठा पाए। तो इसमें से बहुत कम एक्टिविटीज ऐसी है जिसके लिए स्मार्टफोन की जरूरत है, बाकी सभी एक्टिविटीज ऐसी है कि बच्चे घर पर विदाउट स्मार्टफोन भी कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ है तो वो पड़ोस वाले या फिर किसी भी दोस्त के मोबाइल पर कुछ देखकर, अगर जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ बनाना है, उसका एक वीडियो देखना है, तो वो किसी के भी फोन पर वो वीडियो देखकर उसको बना सकते हैं। तो इसके लिए स्मार्टफोन आवश्यक नहीं है। लेकिन मेरी फिर से एक बार सभी स्कूल से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके स्कूल के सभी बच्चों का डेटा हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। हाँ. तर मुलांनी साध्या फोनवर हम्म. हॅलो हाँ बोला साध्या ना. फोनवर ऍक्टिव्हिटी केली आणि त्याचा मग प्रूफ ठेवता येणार नाही, तर फोटो काढता येणार नाही, व्हिडिओ तयार करता येणार नाही, मग ते आम्ही Correct. तुमच्यापर्यंत कसं शेअर करणार? करेक्ट. तर याच्यासाठी आपण काय करणार आहोत, की हे बरोबर आहे, की जे मुलं स्मार्टफोन नाहीये ते त्यांना फोटो नाही काढू शकत आणि ते आपल्याला पाठवू पण नाही शकत. यासाठी आपल्याबरोबर जे शिक्षक काम करणार आहेत, त्या शिक्षकांकडून आपण ही माहिती घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आम्ही त्यांना वीकली आमच्याकडून पण कॉल करू, त्यांना विचारू, की आपल्यापैकी किती विद्यार्थ्यांनी काम केलं आणि शेवटी फायनली जे आपण विद्यार्थी निवडणार आहोत, ज्यांनी उत्कृष्ट काम केलं, तर त्यामध्ये आम्ही शिक्षकांची मदत घेणार आहोत. सो ते आम्ही इथून नाही डिसाईड करणार व्हॉट्सअपच्या बेसिसवरती की किती मुलांनी आपल्याला ऍक्टिव्हिटीज पाठवल्या आणि त्यातून नाही निवडणार. तर आम्ही शिक्षकांची मदत घेऊ, त्यांच्या वर्ग शिक्षकांची मदत घेऊ, की कारण की त्यांना माहिती असतं की ज्या विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नाहीये पण ते विद्यार्थी घरी करतायत ऍक्टिव्हिटीज, सो ते त्यांना माहिती असतं. सो आपण त्यांची मदत घेणार आहोत यासाठी. जरी ती इन्फॉर्मेशन आपल्यापर्यंत नाही पोहोचली तरी ते विद्यार्थ्यांनी ऍक्टिव्हिटी करणं घरी हे आपल्यासाठी महत्वाचं आहे आणि ते शिक्षकांना माहिती असणं, शिक्षक जेव्हा त्यांच्याशी बोलतील किंवा त्यांनी शिक्षकांना सांगावं फोन करून, कारण की कोणत्या तरी माध्यमातून त्यांना आपल्यापर्यंत ही माहिती मात्र पोहोचावी लागेल की ते ऍक्टिव्हिटी करतायत, जरी फोटो नाही पाठवला तरी चालेल. सो ते एक त्यांना करायला लागेल आणि मग शिक्षकांच्या माध्यमातून, शाळेच्या माध्यमातून आपण त्यांना रिकॉग्नाइज करण्याचा, त्यांचा सुद्धा यामध्ये कन्सिडर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
ठीक आहे. योगेश सर, तुम्हाला आवाज येतोय का? योगेश गोडसे सर, आपण आहात का? हेलो हेलो. हेलो। हाँ सर, नमस्कार. हाँ सर, नमस्कार सर। ऐसे बच्चों की बहुत सारी तादाद है हमारे स्कूल में कि उनके पास मोबाइल, टैक्स वाले मोबाइल भी नहीं है और एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है। और राइट सर. कुछ कुछ बच्चों के पास मोबाइल है एंड्रॉयड वाले, तो उनके पेरेंट्स जो है उनके लिए मोबाइल हाथ में देते नहीं हैं और वो बहुत जी ज़्यादा विरोध करते हैं। हम लोग उनको फ़ोन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। जी जी तो उसके लिए क्या उपाय है? जी सर, जैसे मैंने कहा कि एंड्रॉइड फोन पर हम लोग सिर्फ एक्टिविटी भेज रहे हैं। तो जैसे पहले था कि माइंड स्पार्क की पढ़ाई मोबाइल पर करनी थी, वैसे यहाँ पर पढ़ाई या फिर कोई भी एक्टिविटी मोबाइल पर नहीं करनी है। इसलिए बच्चों के पास मोबाइल देना ये इसमें आवश्यक नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत कम रिक्वायरमेंट है, बस वो एक्टिविटी देखना है उनको, ये करना है। तो बच्चों के पास आधा घंटा फोन चाहिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 मिनट के लिए बस बच्चा वो एक्टिविटी को पढ़े, तो वो अभिभावक ही उसको दिखाए एक्टिविटी को, और वो दोनों मिलकर इसको करे, ऐसा ही इसमें एक्सपेक्टेड है। तो बच्चों के पास स्मार्टफोन देने की जरूरत नहीं है। रही सवाल जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है और सादा फोन भी नहीं है, तो हम लोगों को कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम लोग उन तक पहुंच पाए। क्या उसके पड़ोस में कोई बच्चा है जो उस तक पहुंच सकता है? हम लोग इसके लिए कुछ पेरेंट्स मेंबर की भी मदद ले रहे हैं। तो हमारे साथ लगभग 102 से ज्यादा भिवंडी में से पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, शायद उससे भी ज्यादा है, एग्जैक्ट नंबर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उससे भी ज्यादा पेरेंट्स हम हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इस हमारे साथ ये करने वाले, वॉलेंटियर करने वाले हैं कि उनके मोहल्ले में, उनके गली में जो भी बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कोई भी फोन नहीं है, उन तक वो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमारे साथ काम कर रहे हैं। और उन्होंने वॉलेंटरीली कहा है कि हम लोग ये करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो मिशन है उसमें हमारे साथ पेरेंट्स भी जुड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये समज सकता हूँ, मला हे कळतं की मुलांपर्यंत, प्रत्येक शेवटच्या मुलापर्यंत आपण कदाचित नाही पोहोचू शकणार. काही मुलं गावाकडे गेली असतील, त्यांच्याकडे आजूबाजूलाही कोणी नसेल, पण आता तिथे आपला कदाचित नाईलाज असेल आणि मग त्या मुलांना आपण नाही इन्क्लूड करून घेऊ शकणार, कारण की प्रत्येक जो गावाकडे विद्यार्थी आहे त्यापर्यंत आपण नाही पोहोचू शकणार. पण आपण प्रयत्न करू की जितक्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत आपण पोहोचू शकू. मग तो प्रयत्न आम्ही पण करतोय की आम्ही पॅरेंट्सना त्यासाठी आपल्या बरोबर जोडून घेतो आहोत. त्यांचं पण आम्ही एक स्पेशल ट्रेनिंग करणार आहोत. त्यांना आम्ही फोनवर त्यांच्या पण कॉन्टॅक्टमध्ये राहू आणि ते लोग अपने आजू-बाजूच्या मुलांपर्यंत पोहोचतील। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के पास, अपने बच्चों के दोस्तों के पास, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन तक पहुंचेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे और फिर वो भी हमारी इसमें हेल्प करने वाले हैं। तो एक बात स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन की आवश्यकता ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग फोन पर भी उनको एक्टिविटीज समझाने वाले हैं और बच्चों को बस यहाँ पर देखना है एक्टिविटी को, स्मार्टफोन में एक्टिविटी करनी नहीं है। उनको हम लोगों ने ज्यादातर एक्टिविटी ऐसी दी है कि वो हाथ से कुछ कर पाए, बाहर कुछ बना पाए, ऐसी एक्टिविटीज हम लोगों ने दी है। तो वो एक स्मार्टफोन वाला जो सवाल था वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको मैंने जवाब दे दिया होगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने की जो बात है उसमें हमें पेरेंट्स भी मदद करने वाले हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे। टीचर्स को भी मैंने जैसे कहा कि वॉलेंटियर टीचर्स जो आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ऐसे बच्चों को प्रेफरेंस दें जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, सिंपल फोन है, उनको प्रेफरेंस दें और उन बच्चों से कहे कि वो अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। तो ये हमारा प्लान है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने का। ठीक है, और कोई सवाल? हेलो हम्म। सर, मेरा सवाल ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे पास रिचार्ज के लिए पैसे नहीं, सॉरी रिफिल के लिए पैसे नहीं है। तो हम पिछले साल जब हम पढ़ाई करा रहे थे बच्चों को, तो हम लोगों ने उनको रिफिल करा देते थे। बट वो क्या करते हैं कि उनके पर्सनल यूज में पूरा फोन खत्म कर देते हैं, फिर फोन बंद पड़ा रहता है एक कोने में। ऐसे पेरेंट्स आज भी हमारे पास है कि वो साफ बोलते हैं कि हमारे पास रिफिल के पैसे नहीं है, लेकिन जब हम रिफिल करवाते हैं तो वो खुद के पर्सनल यूज में खत्म कर देते हैं। उनका क्या करें? जी, तो जैसे मैंने कहा मैडम कि इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल नहीं है। बच्चों को कोई भी एक्टिविटी इंटरनेट पर पढ़ाई करना है, घंटा भर उसको मोबाइल को लेकर बैठना है, ऐसा नहीं है। उसको बस कॉल हमारा जा पहुंचे, वही हमारी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, या फिर हम टेक्स्ट मैसेज भी उनको भेजने वाले हैं। तो इसके लिए इंटरनेट का रिचार्ज करने के लिए अगर पैसे नहीं है तो भी वो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर कुछ जेन्युइन पेरेंट्स है तो उनकी लिस्ट हम लोग कर सकते हैं, और उनको अगर बहुत कोई जरूरतमंद है तो उनको हम लोग कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं ऐसे कोई है
तो हम लोग मतलब हम लोग फोन के जरिए भी उन तक पहुंच सकते हैं, उनके लिए इंटरनेट के रिचार्ज करवाने की जरूरत नाही पडेल. पण आता पुढे जाऊया आपल्या प्रशिक्षणामध्ये. आता आपण एक व्हॉट्सअप चॅटबॉटचं मीडियम बघितलं की त्याद्वारे आपण कशा प्रकारे पोहोचू शकतो. पण जसं मी सांगितलं की व्हॉट्सअप चॅटबॉट हे एकच नाहीये, याद्वारे सोपं जाईल आपल्याला पोहोचणं, परंतु आपण बाकीचे पण मीडियम्स वापरणार आहोत, जसं फोन करणार आहोत, टेक्स्ट मेसेजेस करणार आहोत, आपले शिक्षक पण पोहोचणार आहेत आणि काही पालक सुद्धा आपल्या बरोबर जवळपास 100 ते 150च्या रेंजमध्ये पालक सुद्धा आपल्या बरोबर जोडले गेले आहेत, जे सुद्धा आपली माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायला आपली मदत करणार आहेत. सो आता पुढे जाऊया की आता जे आपल्या बरोबर शिक्षक तुम्ही लोक आमच्या बरोबर जोडले गेले आहात आणि आपलं हे जे मिशन आहे की आपल्याला विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वच विद्यार्थ्यांना ऍक्टिव्हिटी आपले ऑडिओ असावे. ठीक आहे. सो जो आप सभी लोग जे शिक्षक आमच्या बरोबर तुम्ही सगळे जोडले गेले आहात, जे आपण प्रयत्न करणार आहोत की जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत हा कार्यक्रम पोहोचेल, जास्तीत जास्त विद्यार्थी या कार्यक्रमाद्वारे शिक्षणाशी शाळेशी जोडले राहतील आणि जेव्हा शाळा सुरू होतील तेव्हा परत शाळेत येण्यामध्ये त्यांना जास्त त्रास होणार नाही आणि आपल्याला देखील या विद्यार्थ्यांना वापस शाळेत आणण्यासाठी जास्त मेहनत घ्यावी लागणार नाही. तो यासाठी आपण काही जे व्हॉलेंटियर टीचर्स किंवा तुम्ही सर्व लोक जे आमच्या बरोबर जोडले गेले आहात, तर आपण काय करणार आहोत, आपण मिळून हे कशा प्रकारे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचायचं आहे, तर त्यासाठीच्या काही भूमिका इथे मांडल्या आहेत. सो अब हम लोग उनको जानते हैं. तो सबसे पहली भूमिका या सबसे पहली जिम्मेदारी जो होगी वो सबसे पहली यही है कि जो प्रशिक्षण हम लोग ऑर्गेनाइज करें, जैसे इस तरीके का है वैसे हम लोग आगे भी कुछ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से चल रहा है, हम लोगों को इसमें क्या सुधार करनी चाहिए. तो इस तरीके की जो भी बैठक या फिर मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम लोगों से आपसे अपेक्षा रहेगी या विनती रहेगी कि आप उन मीटिंग में भी जरूर शामिल हो और हम लोगों को इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने में मदद करें. इसके साथ जो भी शिक्षक हम लोग के साथ जुड़े हैं, हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है. तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग भी कोशिश करेंगे, हमारी टीम जो कॉल सेंटर टीम है वो तो पेरेंट्स तक पहुंच ही रही होंगी, लेकिन हम लोग भी अगर दिन में कम से कम 5 बच्चों को फोन कर पाए और उनके साथ इस जानकारी को शेयर कर पाए, जो भी एक्टिविटीज उस वीक में चल रही होंगी वो एक्टिविटी अगर हम लोग उन बच्चों को बता पाए, तो भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे. तो एक महीने में अगर हम लोग रोज 5 कॉल्स कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग काफी सारे बच्चों तक, अपने क्लास के सभी बच्चों को हो सकता है कि 2 बार हम लोग कॉल कर लें. तो इस तरीके से हम लोग सभी बच्चों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे. तो हम लोग चाहेंगे हम सभी को मिलकर सभी बच्चों के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ बात करनी है और दिन में कम से कम हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ हम लोग बात करें. उसी के साथ साथ जो व्हाट्सएप बॉट के बारे में हम लोगों ने अभी आपको बताया, तो उसके बारे में जो मैसेज है, उसका जो मैसेज है वो मैसेज भी हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सभी बच्चों तक पहुंचाए. आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपके स्कूल के टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर वो आप शेयर करें और आपके स्कूल के और टीचर्स जो भी है उनसे भी कहे कि वो अपने अपने स्कूल के ग्रुप, अपने अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर करें और ये व्हाट्सएप बॉट का मैसेज भी अधिक से अधिक पेरेंट्स तक पहुंचे. इसका फायदा ये भी रहेगा कि जब एडमिशन स्टार्ट होंगे या फिर जो आगे की पढ़ाई स्टार्ट होंगी, उसके बारे में भी जानकारी हम लोग इस व्हाट्सएप बॉट पर अपडेट कर सकते हैं और वो जानकारी भी फिर हम लोग आसानी से पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं. तो ये हमारा काम आगे चल के आप लोगों का काम भी हल्का करने के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और कॉर्पोरेशन को भी ये बहुत सपोर्ट करेगा कि जो भी जानकारी हम लोग बच्चों तक या पेरेंट्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसको पहुंचाने के लिए. तो ये भी हम लोग कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप बॉट का मैसेज हर एक बच्चे तक जिनके पास स्मार्टफोन है उन तक पहुंचे, आपके सभी स्कूल के क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में ये जाए. उसी के साथ साथ हम लोग एक्टिविटी, जैसे हम लोगों ने कहा कि डेली वीकली हम लोग 2 एक्टिविटीज भेजने वाले हैं. तो वो एक्टिविटीज नियमित रूप से अपने छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप पर, उनके अगर आपके पास पर्सनल नंबर सेव है तो उन पर व्हाट्सएप के जरिए, क्योंकि हम लोग आपको नहीं कहेंगे कि आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए आप लोग भेजिए. टेक्स्ट मैसेज हम लोग हमारे एंड से कर रहे होंगे,
और जो भी आप लोग कॉल कर रहे होंगे या फिर जिनके भी साथ आपकी बात हो रही है उनको भी ये एक्टिविटीज जरूर पहुंचाइए। तो वीकली जो हम लोग एक्टिविटीज भेज रहे हैं उसको भी हम लोग सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सिर्फ एक्टिविटी नहीं भेजेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग मोटिवेट करेंगे कि बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग हिस्सा ले, अभिभावक भी हिस्सा ले, पेरेंट्स भी हिस्सा ले। हम लोग उनको इसके फायदे समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसमें उन लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। तो वो भी हम लोग इसके जरिए करेंगे। और आप इसमें नई नई टेक्नोलॉजी भी सीख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग व्हाट्सएप बॉट का इस्तेमाल करने वाले हैं, IVRS कॉल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं। और जो भी शिक्षक हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, जुड़ चुके हैं, उन लोगों को हम लोग जो फाइनल इवेंट कहा है तो उसमें हम लोग सभी को सर्टिफिकेट दे के सम्मानित करेंगे। मैं जानता हूँ कि सर्टिफिकेट मतलब वो मोटिवेशन नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से आप लोगों के काम के प्रति एक वो जो भावना है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सर्टिफिकेट जो कि हम लोग एक इवेंट में देकर आपको सम्मानित करेंगे। तो ये है कि हम लोग हमारे साथ जो टीचर्स जुड़े हैं उनके साथ उनको उनसे हम लोग की क्या एक्सपेक्टेशन है और हम लोग किस तरीके से बच्चों तक पोहोचेंगे। सो मी परत एकदा मराठीमध्ये सांगतो की आपण कशा प्रकारे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार आहोत। तर शिक्षक जे आपल्या बरोबर जोडले गेले आहेत, तर तुम्हाला सगळ्यांना आमची विनंती राहील की जे आपण अशा मीटिंग परत परत आपण ऑर्गनाईज करू, असं एखादं ओरिएंटेशन जसं की आता होत आहे, नंतर आम्ही फीडबॅकसाठी एखादी मीटिंग ऑर्गनाईज करू, वीकली किंवा बाय वीकली आपण सर्व शिक्षकांची एक मीटिंग ऑर्गनाईज करण्याचा प्रयत्न करू, ज्यामध्ये तुमच्या आम्ही सूचना घेऊ चांगले करू शकतो। तर तिथे उपस्थित राहणं, त्याचबरोबर आपल्या वर्गातील किंवा शाळेतील कमीत कमी 5 विद्यार्थ्यांबरोबर, विद्यार्थ्यांच्या पालकांबरोबर दररोज संवाद साधणं आणि त्यांना या प्रोग्राम बद्दल आपल्याला माहिती देणं अपेक्षित आहे। व्हॉट्सअप बॉटचा मेसेज आपल्या ग्रुपवर, आपल्या शाळेच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर, आपल्या शाळेतील इतर शिक्षकांबरोबर शेअर करणं, जेणेकरून ते आपल्या आपल्या वर्गाच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती तो मेसेज शेअर करू शकतील आणि जास्तीत जास्त मुलं रजिस्टर करू शकतील। ते पण आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे। जे आपण वीकली 2 ऍक्टिव्हिटीज पाठवणार आहोत, त्या ऍक्टिव्हिटीज पण जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे। आणि प्रयत्न फक्त ऍक्टिव्हिटीज पाठवून आपल्याला थांबायचं नाही, तर विद्यार्थ्यांना मोटिवेट करायचं आहे की त्यांनी या प्रोजेक्टमध्ये सहभागी व्हावं, जास्तीत जास्त या प्रोजेक्टचा लाभ घ्यावा आणि त्यांचे शाळेबरोबरचे संबंध जोडले राहावे। हे सगळे आपल्याला करायचे आहे। आणि शेवटी जो आपण इव्हेंट करणार आहोत, जे मी पहिले सांगितलं की क्लोजिंगला जो आपण इव्हेंट करू, त्यामध्ये आपण सर्व शिक्षकांना एक सर्टिफिकेट देऊन सम्मानित करणार आहोत। तर हे झालं की आपण शिक्षक आणि आपण सर्व मिळून विद्यार्थ्यांपर्यंत कसं पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आता जेव्हा आपण विद्यार्थ्यांबरोबर किंवा विद्यार्थ्यांच्या पालकांबरोबर संवाद साधणार आहोत, तर ते संवाद कशा प्रकारे साधला गेला पाहिजे। आता तसं पाहायला गेलं तर हे सर्व शिक्षकांना माहिती है। वैसा देखा जाए तो आप सभी बच्चों के साथ में, उनके पेरेंट्स के साथ में बात करते रहते, तो हमें अलग तौर से इसको बताने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ हमारे एक्सपीरियंस से, जो अब तक हम लोग 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों में जो काम कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ हमने टिप्स निकाले हैं कि किस तरीके से आप एक रिश्ता बनाने वाला संवाद पेरेंट्स के साथ में कर सकते हैं। तो उसके लेकर कुछ चीजें हैं जो हम लोग शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहली है कि आप कल्पना कीजिए, जिस भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, तो उसके सामने आप बैठे हो, तो ये एक अपनापन बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो जिस भी व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हो, तो आप समझिए कि वो आपके सामने बैठा है। तो वो समझकर, अगर वो सामने होता, तो वो जिस तरीके से आप उससे बात करते, उसी तरह से आप फोन पर भी उनसे बात कीजिए। सिंपल भाषा का इस्तेमाल करिए, जितनी सिंपल हो, जितने कम अंग्रेजी वर्ड हो या फिर दूसरी लैंग्वेज के वर्ड हो, वो कम इस्तेमाल करें। जितना सिंपल लैंग्वेज आप लोग यूज कर सकते हैं, जितनी सरल भाषा का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उतनी करनी चाहिए। उसी के साथ साथ बच्चे और बच्चे के माता पिता का नाम एक बार देख ले फोन करने से पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोन करके हम लोग पूछ रहे हैं कि कौन बात कर रहे हैं। तो फोन करने के बाद हम लोग पूछना चाहिए कि हाँ, आशीष के माता या पिता बात कर रहे हैं क्या। तो उनका भी नाम अगर हो तो वो भी आप लोग देख के रखिए, ताकि आपको फोन करने में, कॉन्व्हर्सेशन स्टार्ट करने में आसानी हो। तो आपल्याला जर नाव माहिती असेल तर आपण सहज संवाद तो सुरू करू शकतो। असं नाही होत की मग कोण बोलतंय, मग समोरचा पण विचारतो की तुम्ही कोण बोलताय, असं न होता आपल्याला जर सहज संवाद साधायचा असेल तर त्यांचं नाव आपल्याला पहिले माहित पाहिजे। आणि नावाबरोबर नक्की दीदी, ताई, भाऊ, दादा असं वापरा, जेणेकरून तिथे पण एक आपण नातं निर्माण करू शकतो आणि त्यांना पण ते आपलेपणाने बोलावंसं वाटेल, समोरच्या व्यक्तीला देखील। सो नावाबरोबर त्यांच्या पालकांना बोलताना ताई, दादा हे पण आपण वापरावं। इसके बाद में अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, भले ही अब केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि किसके घर पर क्या माहौल है। तो इसीलिए सबसे पहले पूछिए
कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आपके घर के बाकी लोग कैसे हैं। तो ये हम लोग उनसे पूछेंगे। तो क्योंकि अभी कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग कॉल करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके घर में कोई बीमार है, और अगर कोई बीमार है तो हम लोग उनको नहीं कह सकते थे अब तक, जब हम लोग माइंडस्पार्क का काम कर रहे थे तो हम लोग नहीं कह सकते थे कि बच्चे ने पढ़ाई कितनी की। इसीलिए सबसे पहले जानिए कि वो घर में कैसे है, उनके घर पे सब खुशहाल तो है। तो ये सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए। तो इसीलिए आप सबसे पहले वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। उनके बच्चे के बारे में जो आपको पता है, क्योंकि वो आपके स्कूल के बच्चे होंगे, तो उनके बच्चों के बारे में जो भी आपको पता है उससे भी कॉन्व्हर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उनके बच्चों को त्यांच्या मुलांचं आपण कौतुक करू शकतो की तुमचा मुलगा हुशार आहे, अभ्यासात हुशार आहे, किंवा डिसिप्लिन्ड आहे, शाळेत चांगलं वागतो, किंवा चित्र चांगले काढतो, जे काही असेल तसं एक कौतुक करून आपण मुलांपासून सुरू करू शकतो. कोणत्याही पालकांबरोबर जेव्हा आपण मुलाशी घेऊन संवाद साधतो तेव्हा ते त्या संवादाला पुढे घेऊ इच्छितात, तेव्हा त्यांना इंटरेस्ट येतो त्यामध्ये. सो बच्चे को लेकर हम लोग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और बच्चे को मैं कहूंगा अप्रिशिएट कीजिए, जिस किसी भी मामले में आपको पता हो उसके मामले में। उसके बाद जहां भी संभव हो सराहना कीजिए। जैसे कि कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ हम लोग बच्चों के साथ 1 घंटा बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी जरूर सराहना कीजिए कि अरे बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, आप तो इतने बिजी भी होंगे, काम भी कर रहे होंगे, लेकिन उसमें से भी आप बच्चों के लिए समय निकाल रहे हैं, तो बहुत उनकी सराहना कीजिए, उनको अच्छा कहिए। जिस भी बात में आपको फोन पर जो भी बात लगे वहां पर सराहना करने में ना हिचकिचाए, तभी वो एक जो रिलेशन है वो बिल्ड हो पाएगा। और वो रिलेशन बहुत की फैक्टर होगा बच्चे को स्कूल में वापस लाने के लिए। बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है उसके बारे में बच्चों के और पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स के और टीचर्स के किस तरीके के रिलेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ टिप्स थे। जैसे मैंने कहा कि एक पॉजिटिव रिश्ता बनाने की हम लोगों को कोशिश करनी अभिभावकों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, ताकि वो आगे भी आपके बच्चों के लिए हम लोगों को रिश्ता बनाने की कोशिश करना है, ताकि वो आगे भी बहुत हेल्पफुल हमारे लिए साबित होता है। और अंत में जब भी फोन रख रहे हो तो उनसे जरूर कहिए कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, और आपका समय देने के लिए, आपने हमें समय दिया इसके लिए उनको थैंक यू भी कहिए। तो ये कुछ टिप्स है जो सरल और सहज संवाद के लिए थे। इसकी लिस्ट बहुत बड़ी बन सकती है, आप सभी इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते भी है, लेकिन ये कुछ टिप्स हमारी तरफ से थी जो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी टिप्स का फायदा उठाते हुए और आपके भी जो एक्सपीरियंस है उनका फायदा उठाते हुए बहुत अच्छी तरह से पेरेंट्स के साथ में एक रिश्ता बना सकते हैं और बनाएंगे। यहाँ पर जो आगे चलकर है कि हम लोग किस तरीके से बात करने वाले हैं पेरेंट्स के साथ में, तो इसके लिए साझा ने एक एप्लीकेशन को बनाया है जिसका नाम है साझा कनेक्ट। इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग को दिन में 5 कॉल्स करने हैं, तो वो इसका उपयोग करके हम लोग करेंगे। तो ये क्यों करेंगे, तो एक तो है कि इससे हम लोग ट्रैक कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से कि हम लोगों ने कितने कॉल्स किए हैं, कितने समय के लिए हम लोगों ने बात की है, किसके साथ हमारी बात हुई है, क्या बातचीत हुई है। वो भले ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसके बारे में जानकारी हम लोग एक फॉर्म में जमा करने की कोशिश करेंगे। वो फॉर्म भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये साझा कनेक्ट नाम का एक एप्लीकेशन है जो हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं कॉल करने के लिए, हमारी कॉल सेंटर टीम भी इस्तेमाल करती है। वही एप्लीकेशन हम लोग आपके साथ भी शेयर करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा लाइट एप्लीकेशन है जो अपने मोबाइल में बहुत इजीली डाउनलोड हो जाता है। इसके कई सारे फायदे होते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाते हैं। हम लोग कभी भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितने कॉल्स किए हैं, कितने समय के लिए बात की है, एवरेज कॉल ड्यूरेशन कितना रहा है। तो ये सब इसके फायदे हैं। ये हम आपके साथ ये ऐप का लिंक भी व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए मैं फिर से एक बार इसको स्टार्ट करूंगा। अगर आवाज नहीं आ रही होगी वीडियो की तो आप मुझे बता दीजिए, तो फिर मैं ओरली भी उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे मैंने कहा साझा कनेक्ट एक मोबाइल ऐप है जो केवल एंड्रॉइड फोन में चलता है। इसका हम लोग कॉल करने के लिए और इन्फॉर्मेशन जैसे कि जानकारी भरने के लिए हम लोग इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे होंगे। इससे हम लोग कुल कॉल, कितने कॉल की गए हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं, कॉल्स की स्थिति, इसके बारे में सभी के बारे में आपको खुद को जानकारी मिलेगी। तो आप जो पेरेंट्स को कॉल करनी है वो इसके माध्यम से करेंगे तो ये जानकारी इकट्ठा रहेगी, और आपकी जो पर्सनल कॉल, अलग कॉल्स है वो आप नॉर्मल कॉल्स कर सकते हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे। तो इसके बारे में अभी हम लोग एक वीडियो देखते हैं। नमस्ते,
साझा कनेक्ट एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आवाज आ रहा है क्या इस वीडियो का अच्छे से? आ रहे सर, आ रहे। ये आ रहा है, आवाज आ रहा है। आपको साझा कनेक्ट की फाइल आपके व्हाट्सएप पर भेज दी गई है, जिसको हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कीजिए। जिस भी ग्रुप में आपको ये फाइल भेजी गई है उस ग्रुप को ओपन कीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर ये फाइल मिली है तो मैं इसको सबसे पहले डाउनलोड करूँगा। मेरे मोबाइल में ये डाउनलोडेड है, तो मैं जब भी इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप मुझे इंस्टॉल करने के लिए कहेगा। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर रहा हूँ, तो अब ये इंस्टॉल होने लगा है। तो आपके मोबाइल के इंटरनेट स्पीड के मुताबिक इसमें कुछ समय जा सकता है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो ये मेरे मोबाइल में स्कैन कर रहा है। आपके मोबाइल में अगर स्कैनर नहीं है तो वो स्कैन नहीं करेगा, सीधा आपके पास ये ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं अभी इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं इस पर ओपन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये साझा कनेक्ट की होम स्क्रीन पर मुझे ले जाएगा। तो कुछ इस तरीके से साझा कनेक्ट की होम स्क्रीन दिख रही है। इस पर हमें कुछ परमिशन देने पड़ेंगे। परमिशन देने के लिए अलाउ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ये साझा कनेक्ट की होम स्क्रीन ओपन हो चुकी है। क्योंकि आप इसको सबसे पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद कुछ डिटेल्स हम लोगों को एंटर करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैं अपना फ़र्स्ट नेम एंटर कर रहा हूँ। आपको भी आपका फ़र्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका लास्ट नेम वो भी एंटर कीजिए। ईमेल एड्रेस यहाँ पर हमें एंटर करना है। ईमेल एड्रेस सही से डालिए, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो बाद में इसी ईमेल आईडी की सहायता से हम उसे फिर से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एड्रेस कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ gmail.com। इसके बाद आपको आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है। जिस भी फ़ोन नंबर से आप फ़ोन करना चाह रहे हैं वो फ़ोन नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो मैं मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ। उसके बाद लोकेशन पर हम लोगों को आना है, क्योंकि साझा के 3-4 जगह पे प्रोजेक्ट चलते हैं, इसलिए यहाँ पर लोकेशन के आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा। इसमें से हम लोगों को महाराष्ट्र ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो महाराष्ट्र हम लोग सेलेक्ट करेंगे और आपके मन के मुताबिक आप कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करते समय उसे ज़रूर अपने पास लिख लीजिए या याद कर लीजिए, क्योंकि इसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग इसको आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। एक बार पूरी डिटेल्स आप भर देते हैं तो वहाँ पर हम लोग को रजिस्टर पर क्लिक करना है। एक बार हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो वो रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाती है और हम उसको 1 से 2 घंटे में अप्रूव कर लेंगे। एक बार वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो फिर आप अपने मोबाइल में साझा कनेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। साझा कनेक्ट पर अप्रूव हो चुका है, तो चलिए जानते हैं आगे की प्रोसेस क्या होगी। तो आपके मोबाइल पर साझा कनेक्ट का आइकॉन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक करके हम इसे ओपन करेंगे और जो भी मेल आईडी हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त यहाँ पर इस्तेमाल किया था वो डालकर और पासवर्ड जो हम लोगों ने सेट किया था वो डालकर हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं एक डेमो आईडी यहाँ पर डालकर आगे की प्रोसेस आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त इस्तेमाल किया था, तो मैं यहाँ पर अपना मेल आईडी एंटर कर रहा हूँ। ध्यान में रखिए कि इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पासवर्ड जो कि आपने सेट किया था और मैंने पहले भी कहा था कि वो आपको याद कर लेना होगा, तो वो पासवर्ड मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। आपने भी जो पासवर्ड डाला होगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एक बार हम लोग पासवर्ड और मेल आईडी यहाँ पर डाल देते हैं तो हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। तो अब मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। लॉगिन पर क्लिक करते ही हम लोग साझा कनेक्ट के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको डैशबोर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा और यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये हमारा साझा कनेक्ट का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपने कितने कॉल्स किए हैं, कितने कॉल उसमें से कनेक्ट हुए हैं, कितने डिसकनेक्टेड हुए हैं, उसी के साथ साथ कितने फेल्ड कॉल्स है, अनआंसर्ड कॉल्स है, टोटल कितनी बात हुई है, हर एक कॉल पर एवरेज कितनी बात हुई है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपने कितने कॉल्स किए हैं ये यहाँ पर देख सकते हैं। अब इससे कॉल कैसे करना है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर नीचे कॉल लॉग्स के ऑप्शन में आना पड़ेगा। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉल्स पहले से कर रखे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी कॉल्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर जो डायल पैड है उसका इस्तेमाल करके हम लोग कॉल प्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग डायल पैड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सबसे पहले ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, जिसे हम लोगों को अलाउ करना ज़रूरी होता है। एक बार हम लोग अलाउ कर दे तो हम लोग यहाँ पर डायल पैड का इस्तेमाल करके कॉल प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली हम लोगों को नंबर पुट करना है, जो भी जिस पर भी हम लोग कॉल करना चाह रहे हैं। तो मैं एक नंबर यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ और
यहाँ पर जो नीचे कॉलिंग बटन है उस पर कॉल कर कर हम लोग यहाँ पर कॉल प्लेस कर सकते हैं। तो ये जब हम प्रेस करते हैं तो आपका नॉर्मल कॉल जिस तरीके से प्लेस होता है उसी तरीके से ये कॉल लगेगा। आप वहाँ पर बात कर सकते हैं और उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपने कॉल कर लिया तो आपके कॉल लॉग्स में वो कॉल दिखाई देगा। अगर आपकी बात हो जाती है तो वहाँ पर कितने सेकंड्स के लिए बात हुई है वो भी आपको दिखाई देगा। अगर कॉल कनेक्ट नहीं होता है किसी कारण से तो वहाँ पर 0 सेकंड्स आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे अब हम लोग ये लास्ट कॉल ले लेते हैं तो इस पर हम लोग अगर क्लिक करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, ऐड टू टास्क, सक्सेस और सबमिट फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग ऐड टू टास्क पर नहीं जाएंगे। सक्सेस में हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन नीचे आते हैं, रीशेड्यूल कॉल, कॉल डिस्कनेक्टेड, रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पर हम लोग अगर ये नंबर सही नहीं है, भिवंडी स्कूल में पढ़ रहे किसी बच्चे के पेरेंट का अगर ये नंबर नहीं है तो हम इसको रॉन्ग नंबर मार्क कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी कारणवश बात नहीं हो पाई और आपको फिर से इसे कभी कॉल करना है तो आप यहाँ पर रीशेड्यूल कॉल का ऑप्शन में जाकर कॉल को रीशेड्यूल कर सकते हैं। और अगर कॉल डिस्कनेक्टेड है तो आप यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्टेड लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है सबमिट फॉर्म का। तो जब किसी पेरेंट के साथ या बच्चे के साथ आपकी बातचीत हो जाती है और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन सबमिट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबमिट फॉर्म में क्लिक करना पड़ेगा। तो सबमिट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें कुछ ऑप्शंस है। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन एंटर करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन, जहाँ में से कई सारे ऑप्शन कुछ सेलेक्ट करने के भी है। तो इसको एक बार आप भर लेते हैं तो इसको आप सबमिट फॉर्म कहकर इसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानकारी भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये साझा कनेक्ट के बारे में है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी है टास्क के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग नहीं आएंगे। ये तब होता है जब हम कुछ टास्क आपको असाइन करते हैं तब यहाँ पर हमको वो लिस्ट दिखाई देती है, लेकिन वो हम लोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप साझा कनेक्ट एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आपने कॉल प्लेस कर लिए तो आप फिर से डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे सकती है। धन्यवाद। तो ये था साझा कनेक्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कॉल्स कर रहे होंगे ताकि हम लोग ज्यादा डेटा मेंटेन कर पाए, हम लोग उसको एनालाइज कर पाए अच्छे से, और आगे की प्रोसेस में हम लोगों को उसकी जरूर बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ये वीडियो मैं समझ सकता हूँ कि कई लोगों को यहाँ पर आवाज कम भी आई होगी या फिर बीच बीच में इंटरप्ट हुआ होगा। ये वीडियो हम लोग ग्रुप पर शेयर कर देंगे। इस एप्लीकेशन के फाइल के साथ में इस वीडियो को भी हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे। और अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत उसमें हो रही है तो हम लोग आप लोग हम में से किसी को भी कॉल करके इसके बारे में बता सकते हैं, तो हम लोग उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस ट्रेनिंग के बाद में इस एप्लीकेशन की फाइल हम लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देंगे, आपके साथ उसको शेयर कर दी जाएगी। उसको जैसे हम लोगों ने वीडियो में बताया था उस प्रोसेस से आपको उसको इंस्टॉल करना है, अपने आप को उस पर रजिस्टर करना है। इसके लिए आपको आपका मेल आईडी यूज करना है और फोन नंबर यहाँ पर डालना है, और खुद को जो चाहिए वो एक पासवर्ड इस पर हम लोगों को सेट करना है। बहुत ही सिंपल है इसका रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसमें सीधा लॉगिन करके कॉल कर सकते हैं। तो आपको भी डेटा मेंटेन करने की परेशानी नहीं होगी। बार बार जो हम लोग कागज पर लिखकर या फिर कागज पर जो हम लोग मेंटेन करते हैं और फिर उसको सबमिट करते रहते हैं, वैसे नहीं करना पड़ेगा। ये डेटा अपने आप ही आपको जब भी चाहिए तब अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था साझा कनेक्ट एप्लीकेशन के बारे में। जैसे मैंने कहा कि हम लोग इसको आपके साथ शेयर कर देंगे और हम लोग इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो एक था कि आप जब फोन कर लेते हैं किसी भी पेरेंट्स के साथ में या बच्चे के साथ में और उसके साथ आपकी बातचीत हो गई है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग इस फॉर्म के माध्यम उसी एप्लीकेशन के माध्यम से जमा करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि वहां पर एक बार कॉल हो गई, उसके साथ बात हो गई, तो वहां पर हम लोग आप टैप करते हैं तो नीचे जो 3 ऑप्शन आते हैं उसमें से लास्ट ऑप्शन था फॉर्म्स का। तो उस फॉर्म्स पर हम जब क्लिक करते हैं तो आपने देखा अभी वीडियो में भी एक फॉर्म ओपन होता है। तो वही फॉर्म यहाँ पर भी हम लोगों ने रखा है। तोच फॉर्म इथे आपण दिलेला आहे जो आपण साझा कनेक्ट मध्ये विद्यार्थ्यांशी बोलल्यानंतर आपण जेव्हा त्या कॉलवरती क्लिक करतो तेव्हा जे खाली 3 ऑप्शन येतात, सगळ्यात पहिले टास्क येतं, त्याच्यानंतर सक्सेस येतं आणि त्यानंतर फॉर्मचं ऑप्शन येतं। तर त्या फॉर्मवरती क्लिक केल्यानंतर आपण त्या फोनवरती काय बोलणं झालं याच्याशी संबंधित छोटीशी माहिती आपण जमा करतो। तर तो हा इथे फॉर्म आपण दिलेला आहे। तर तो फॉर्म एक छोटासाच फॉर्म आहे। त्यामध्ये आहे की तुमचं नाव, अध्यापकचं नाव म्हणजे शिक्षक का नाम, आपका नाम, फोन करने की तारीख, किस तारीख पर हम लोगों ने फोन किया है, स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का नाम या नंबर जो भी हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, शिक्षा का माध्यम, मीडियम कौन सा है, क्योंकि कई सारे मीडियम के स्कूल से भिवंडी निजामपुर सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो मीडियम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद
क्योंकि जैसे हमने कहा कि हम लोग एक फोन पर एक्टिविटी भेज रहे होंगे, इंफॉर्मेशन भेज रहे होंगे, हो सकता है कि घर में कई सारे बच्चे हैं, तो उन बच्चों की संख्या भी हमें यहाँ पर लिखनी है कि कितने बच्चे एक घर पर, जिसके भी साथ आपकी बात हुई उनके घर पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी नाम लिखना है, स्टूडेंट का नाम, यहाँ पर हम लोग एक ही स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, रहने की जगह जिस भी एरिया में वो रह रहे हैं, उसकी कक्षा, यहाँ पे भी हम लोग एक ही बच्चे की कक्षा लिखेंगे, क्या उसको स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी मिली है, तो ये आपके मीडियम से या फिर किसी और मीडियम से क्या उस बच्चे को धमाल मस्ती कैंप के बारे में जानकारी दी गई है, तो इसके बारे में हाँ या ना में यहाँ पर हमको जवाब लिखना है। उसके बाद है कि क्या उसने वो एक्टिविटी की है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर सवाल है जिसके बारे में भी हाँ या ना हम लोग लिखेंगे। उसके बाद है कि उसको कैसा लगा एक्टिविटी करते समय, क्या उसको उसमें आनंद आया या उसको कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ एक सवाल है। उसके बाद अगर वो अन्य लिखता है इस सवाल में, तो वो उसका अन्य क्या था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और कुछ आपके अगर सजेशन हो, कुछ आपके सुझाव हो, तो वो आप हमारे साथ लास्ट क्वेश्चन में शेयर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फॉर्म है जो हम लोगों को फोन करने के बाद भरना है, ताकि हम लोग इसको आगे चलकर एनालाइज कर पाए। जो रिपोर्ट फाइनली सबमिट होगा उसमें ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, और इससे हम लोग कई सारे इनसाइट्स निकल सकते हैं। तो जो भी रिसर्च हम लोग देखते हैं, कई रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, हम लोगों को पता चलता है कि आप न्यूज में देखते होंगे कि इतने बच्चे, अभी आ रहा है फिलहाल विप्रो ने, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की, तो उन्होंने कहा है कि 50% से ज्यादा बच्चे जो बेसिक रीडिंग स्किल्स है, जो बुनियादी पढ़ने की क्षमता है, उसको भूल गए हैं स्कूल जाने के बाद भी। तो ये ऐसे जो सर्वे होते हैं उसका इंफॉर्मेशन भी इन जैसे ही फॉर्म से निकल के आता है। तो हम लोग भी अपने लिए एक छोटा सा इस फॉर्म के माध्यम से डेटा कलेक्ट करेंगे, और उसको फिर एनालाइज करके हम लोग मंथ एंड में उसके बारे में कुछ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये बहुत ही छोटा सा फॉर्म है जो आपको साझा कनेक्ट एप्लीकेशन में ही मिलेगा। इसके लिए हमें कोई और लिंक शेयर करना है या फिर और कुछ करना है, इस तरीके से नहीं है। तो ये ओवरऑल धमाल मस्ती कैंप के बारे में है। उसकी टेक्निकल डिटेल्स भी इसमें शेयर की गई है, कैंप क्या है उसके बारे में भी बताया गया है, बच्चों तक हम लोग किस तरीके से पहुंचने वाले हैं वो भी बताया गया है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, यहाँ पर एक कैंप का या फिर एक मेले का माहौल बने, और सभी बच्चों के साथ में जो शिक्षा का माहौल पूरे भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बने, सभी बच्चे इसके साथ जुड़े और सभी बच्चे इस एक्टिविटीज को करें, और ताकि जब भी स्कूल खुलेंगे, क्योंकि अभी लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है, कोविड की संख्या कम हो रही है, तो स्कूल जल्दी ही खुलेंगे, कह तो नहीं सकते लेकिन ऐसा लग तो रहा है। तो जब भी खुलेंगे तब हम लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो बच्चों को वापस स्कूल में लाने के लिए, इस हिसाब से, और आपको भी इसमें मजा आए। हम लोग मेरी इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट भी आप सभी से रहेगी कि आप भी ये भी जो एक्टिविटीज हम लोग शेयर कर रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ भी जरूर कीजिए। आपके घर पर भी छोटे बच्चे होंगे, उनके साथ भी ये एक्टिविटीज कीजिए, ताकि आपके भी बच्चों को ये एक्टिविटीज पसंद आती है नहीं, ये हमें भी पता चलेगा, आपको भी आनंद उसमें आएगा बच्चों के साथ मिलजुल कर। आपके बच्चों के साथ आपको हो सकता है कि बच्चों की कुछ नए स्किल्स आपको पता चल जाए इन एक्टिविटीज के माध्यम से। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप भी अपने बच्चों के साथ ये जरूर कीजिए और उसके एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर हम लोग इस प्रशिक्षण को मेरे तरफ से मुझे जो जानकारी देनी थी मैं उसको खत्म करूंगा। मैं आप सभी का धन्यवाद कहूंगा कि आप सभी ने इतनी शांति से मुझे सुना। अगर फिर से अब हम लोग, अगर कुछ आपको सवाल है तो सवाल ले सकते हैं इसके बारे में, या अगर आपको कोई भी सवाल है, काहीही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता। अगदी स्टार्टिंग पासून शेवटपर्यंतची माहिती देण्यात आली त्याविषयी काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता। रोहित धूम यांनी व्हिडिओ हँड रेज केलेला आहे। सर तुम्हाला काही विचारायचं आहे का? मेरे साथ मेरे यहाँ पर सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, जैसे अनुजा है, अश्विनी है, नेहा है। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ भी कहना है, तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर मुझसे कुछ मुद्दा छूट गया तो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। किसी के तब तक कोई हॅलो हाँ, यस मॅम। हॅलो सर, दिलेली ऍक्टिव्हिटीज किती दिवसात पूर्ण करायचं आहे असं काही बंधन आहे का? असं काही बंधन नाहीये मॅडम, आपण मुद्दामच याला अनरिस्ट्रिक्टेड ठेवलंय, कारण की आपल्याला कोणावरही बर्डन क्रिएट करायचं नाहीये। मुलांना त्या ऍक्टिव्हिटीज करावा, त्यातून आनंद मिळावा, हा आपला उद्देश आहे। सो असं काही बंधन नाहीये, पण आपण दर आठवड्यात
आठवड्याच्या हिशोबाने 2 ऍक्टिव्हिटीज पाठवणार आहोत. सो त्या पुढची ऍक्टिव्हिटी येण्याच्या आत जर मुलांनी ऍक्टिव्हिटीज केल्या तर चांगलं राहील. ऍक्टिव्हिटीज खूप छोट्या छोट्या आहेत, असं नाही की 1 तास वगैरे त्याला लागेल. छोट्या छोट्याच ऍक्टिव्हिटीज आहेत मुलांसाठीच्या. काही ऍक्टिव्हिटी तर जसं पझल्स वगैरे आहे ते तर 5 मिनिटांचंच काम आहे. तो फार कठीण नाहीये, तर लवकरात लवकर करावं असं आपल्याला अपेक्षित राहील. पण असं बर्डन किंवा असं काही लिमिट त्यात नाहीये. या Okay, ऍक्टिव्हिटीज sir. आपण शेवटपर्यंत म्हणजे पहिल्या आठवड्यात फक्त 2च ऍक्टिव्हिटी चॅटबॉट वरती तरी राहतील, पण त्यानंतर सगळ्याच ऍक्टिव्हिटी ज्या ऍक्टिव्हिटी येत राहतील त्या ऍड होत जातील त्यामध्ये. सो शेवटपर्यंत मुलांना सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज पण दिसू शकतील तिथे. येस सर. हॅलो हॅलो हा बोला सर. सर डबल मीटिंग लावता येईल का? कारण आता ऍडमिशन वाले पण येत आहेत, पालक वगैरे, त्यामुळे मीटिंग व्यवस्थित ऐकायला मिळत नाही आम्हाला. हा ओके सर, दाखवत आपण काय करू की ही मीटिंग जी आहे ती आम्ही ट्रेनिंग युट्यूब वरती अपलोड करू. तर काय तुम्ही सांगताय सगळं, पण इकडे पालक येतात त्यांच्याशी पण बोलावं लागतंय, बरोबर. त्याच्यामुळे वेळ जातोय. वेळ देतोय आणि आम्हाला काहीच मिळत नाही इकडे ऐकायला. तुमची मीटिंग चालू आहे, इकडे 10 पालक उभे आहेत. बरोबर आहे, बरोबर. मी समजू काय शकतो. करणार बघा. समजू शकतो. तर आपण ही training- थांबा जरा एक मिनिट हा. ठीक आहे चला. हा ट्रेनिंगचा व्हिडिओ आपण युट्यूब वर मला पण वाटतं upload काम करू. विद्यार्थी आलेले आहेत ऍडमिशन साठी, त्याच्यानंतर तुम्ही बोलताय त्याच्याकडे लक्ष नाहीये. हो आणि सर, कळालं मला तुमचा मुद्दा. आपण तेच- ह्या ट्रेनिंगचा व्हिडिओ युट्यूब वर अपलोड करणार आहोत आणि हा तिथे तरी चालेल. ओके ओके. आणि जर गरज वाटली तर आपण पुन्हा पण आपण ट्रेनिंग ऑर्गनाईज करू शकतो. चालेल. हा ते बघून मला सांग जरा काय ते. आणि हॅलो ते जर आता तुमचा प्रश्न. थँक्यू. येस, मोहित मॅडम काही विचारत आहात का? हँड रेज केलेलं आहे. हॅलो. हा बोला. हा सर, इयत्तानुसार वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी राहतेच का? उदाहरणार्थ 1ली ते 7वीचे म्हणजे मुलांच्या वयानुसार कशा आहे अगदी ते 1ली ते सांगा. 7वी म्हणजे प्रत्येक वर्गानुसार वेगळ्या केलेल्या नाहीयेत मॅडम, पण 1ली विषय ते कोणता 5वी असा एक ग्रुप आहे आणि अच्छा. 6वी ते पुढचे वर्ग असा एक ग्रुप केलेला आहे. अच्छा, विषय सेम राहणार का? हो, विषय बऱ्यापैकी सेमच आहे. ओके, थँक्यू. हा विचारा मॅडम, तुम्हाला विचार अनम्यूट करून विचारू शकता. किसी के भी और कुछ भी सवाल हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं. अगर रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप हमारे साथ बात कर सकते हैं. जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग जुड़े हुए हैं, धमाल मस्ती के लिए हम लोगों ने बनाए हैं, तो वहां पर भी आप आपके सजेशन दे सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं. अगर आप लोग चाह रहे हैं कि फिर से एक बार ओरिएंटेशन हो, या फिर आप लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप बॉट के बारे में हो, या फिर सिर्फ साझा कनेक्ट के बारे में हो, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. तो हम लोग आपके लिए, आपकी सहायता के लिए हमेशा अवेलेबल है. तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसके बारे में जरूर बात कर सकते हैं. आपके जो भी सजेशन एक्टिविटीज के बारे में भी अगर रहेंगे तो वो भी आप हमारे साथ जरूर शेअर कीजिएगा. ज्योती मॅडम आपण बोलतायत का? सर, तुम्ही ते ऍक्टिव्हिटीज देणार ना, तर त्याचा काय व्हिडिओ बनवून पाठवायचा का आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती? जर शक्य झालं तर खूपच छान आहे मॅडम. जर विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ बनवणं शक्य असेल तर ते व्हिडिओ बनवून पाठवू शकतात, फोटो काढून पाठवू शकतात, व्हॉइस नोट व्हॉट्सअप वरती फक्त ती पण करून ते पाठवू शकतात. सो सगळे माध्यम आपल्याकडे ओपन आहेत, विद्यार्थी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकतात. जर विद्यार्थ्यांकडे हे सगळे नसतील तर विद्यार्थी आमच्या कॉल सेंटरला, आपला कॉल सेंटरचा नंबर आहे जो सगळ्यांकडे आहे, तो आपण ग्रुपवर पण शेअर करू, पोस्टरमध्ये पण आहे, तर त्यावर फोन करून देखील सांगू शकतात की आम्ही ही ऍक्टिव्हिटी केली. सो ते पण ऑप्शन उपलब्ध आहे. म्हणजे इट इज नॉट नेसेसरी की तुमच्याकडे प्रत्येक आठवड्याची ऍक्टिव्हिटी पाठवायला पाहिजे असं नाही आहे का? म्हणजे कसं आहे, कसं म्हणजे प्लॅन कसं आहे? मुलांनी पाठवणं आवश्यक आहे, कारण की आपण त्यातल्या त्यात जे बेस्ट परफॉर्मिंग काही मुलं आहेत त्यांना आपण निवडणार आहोत आणि त्यांचं फेलिसिटेशन करणार आहोत शेवटी. तर पाठवलं तर ते त्यांच्यासाठी चांगलं राहील आणि आपल्याला पण कळेल की आपल्याला किती रिस्पॉन्स मिळतोय, एकूण मुलांना आवडतंय नाही आवडत आहे. तो ते आपल्यासाठी पण एक फीडबॅक म्हणून पण खूप महत्वाचा आहे. ठीक आहे, म्हणजे मुलांनी घरी ऍक्टिव्हिटी करायचं, म्हणजे स्कूलमध्ये म्हणजे बोलवण्याची काही गरज नाही मुलांना? स्कूलमध्ये नाही मॅडम, घरीच मुलांनी करायचं आहे, घरीच त्यांनी करायचं. त्यांनी फोटो काढून, व्हिडिओ काढून, व्हॉइस मेसेजद्वारे किंवा फोन करून ते आपल्याला सांगू शकतात. त्यांना शाळेत बोलवायची आपल्याला गरज नाही. ओके, ठीक आहे. थँक्यू सर. येस.
साझा कनेक्ट ऍप्लिकेशनचा जो फाईल आहे ती आम्ही आता हे प्रशिक्षण संपल्यानंतर लगेचच आपल्या मोबाईलवर व्हॉट्सअपवरती पाठवणार आहोत. सो माझी सगळ्यांना विनंती राहील की त्यांनी लगेच ते इन्स्टॉल करावं आणि रजिस्टर करावं. कारण की आज आम्ही आज त्याच्या रिक्वेस्ट येतील, कारण की एकदा तुम्ही रजिस्टर केल्यानंतर ती रिक्वेस्ट आम्हाला येते आणि ती आम्हाला अप्रूव्ह करावी लागते. सो आम्ही ती फोकस ठेवून आज ती रिक्वेस्ट अप्रूव्ह करणार आहोत. सो तुम्ही आज जर केलं तर ती रिक्वेस्ट लवकर अप्रूव्ह होईल. सो माझी सगळ्यांना रिक्वेस्ट राहील की आज त्यांनी ते इन्स्टॉल करून रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करावं, जेणेकरून आपल्याला उद्यापासून किंवा आजपासूनच कॉलिंग स्टार्ट करता येईल. आपल्याला सगळ्या विद्यार्थ्यांना फोन करून उद्यापासून त्या ऍक्टिव्हिटीज पोहोचवता येईल. आम्ही रोज सकाळी साधारण एक टाइम फिक्स करू 11 वाजता, जेव्हा पण म्हणजे मंगळवारी आणि शुक्रवारी असा आमचा प्लॅन आहे. तर त्या 2 दिवशी आम्ही त्या ऍक्टिव्हिटीज रोज त्या दिवशी सकाळी 11 वाजेपर्यंत आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती शेअर करत जाऊ. त्याच दिवशी ते IVRS रेकॉर्डेड कॉल सुद्धा पॅरेंट्सना जातील, पालकांना जातील. त्याच दिवशी व्हॉट्सअप बॉट वरती पण त्या ऍक्टिव्हिटीज अपलोड होतील आणि त्याच दिवशी त्या ऍक्टिव्हिटीज व्हॉट्सअप टेक्स्ट मेसेजेसद्वारे देखील पालकांना पोहोचवण्यात येईल. सो त्याच दिवशी तुम्हाला पण रिक्वेस्ट राहील की सर्वांनी त्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्या आपल्या मुलांच्या व्हाट्सएप ग्रुपवरती, वर्गाच्या व्हाट्सएप ग्रुपवरती शेयर करावी. तो मैं सभी से विनती करूंगा कि हम लोग वो एक्टिविटीज बाय वीकली भेजते रहेंगे. मंगलवार को एक, गुरुवार या शुक्रवार में से एक दिन हम लोग वो एक्टिविटी शेयर करते रहेंगे. तो सुबह 11 बजे हम लोग वो आपके साथ शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर. वो आप बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा. उसी के साथ साथ उसी दिन हम लोग IVRS कॉल्स भी कर रहे होंगे पेरेंट्स को. उसी दिन वो व्हाट्सएप बॉट पर भी अपलोड होगी. उसी दिन वो एक्टिविटीज टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी बच्चों को पहुंच रही होंगी और हमारे पेरेंट्स वॉलंटियर जो भी है वो भी उसी दिन वो भी बच्चों के साथ पहुंच रहे होंगे. वो भले ही कॉल पर नहीं करेंगे, वो अपने आसपास के जो भी बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन वगैरह नहीं है वो उन तक पहुंच रहे होंगे. तो मेरी फिर से एक बार सभी से विनती है कि व्हाट्सएप साझा कनेक्ट को आप आज ही इंस्टॉल करिए और उसका रजिस्ट्रेशन आज ही कंप्लीट कीजिए. हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? यस सर, ये जो साझा कनेक्ट ऐप है, तो जो वॉलेंटियर है उन्हीं को रजिस्टर करना है कि स्कूल के तमाम टीचर को करना है? जो भी कॉल करना चाह रहे हैं वो सभी उस पर रजिस्टर कर सकते हैं सर. मतलब ऐसा लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जो वॉलेंटियर्स है उनको तो करना ही है इसको सर, हर अगर क्लास के ज्यादा टीचर अलग-अलग अपने बच्चों को फोन करेंगे ना? जी सर. तो वो लोग कर सकते हैं ना रजिस्ट्रेशन? जी कर सकते हैं सर, वो भी कर सकते हैं. बस उनको कहिए कि आज उसको इंस्टॉल कीजिए और रजिस्टर कीजिए, क्योंकि वो आज रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हम लोगों ने स्पीड अप कर दी है, तो वो तुरंत हो जाएगा फिर. जी. इसी के साथ एक इस वर्कशॉप के बारे में एक फीडबैक फॉर्म भी हम लोगों ने यहाँ पर शेयर किया है. उसको भी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे. वो भी जरूर भरकर हमें भेजिए. और साझा का जो व्हाट्सएप बॉट है उसका भी लिंक हम लोग आपके साथ ग्रुप पर शेयर करेंगे. तो वो भी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, सभी पेरेंट्स तक पहुंचाना है. तो उसमें भी आप लोग उसको भी जरूर बच्चों को फॉरवर्ड कीजिएगा. ठीक है, तो अभी इस प्रशिक्षण को या फिर इस ओरिएंटेशन को हम लोग समाप्त करते हैं. इसके आखिरी चरण में बढ़ते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चरण होता है, वो होता है आभार प्रदर्शन का. तो मैं आप सभी का यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए, आपके पास पेरेंट्स आ रहे होंगे, वहां पर स्कूल में बच्चे आ रहे होंगे, एडमिशन का काम चल रहा होगा, कोई कहीं बाहर होगा, फिर भी आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे साथ जुड़े. आप सभी ने इस प्रोग्राम के बारे वॉलंटियर करने के लिए हमारे साथ जुड़े, वो भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार प्रदर्शित करता हूँ, बहुत धन्यवाद कहता हूँ आप सभी को. उसी के साथ साथ हमारे साथ ऑफिस से प्रशासकीय ऑफिस से भी कई सारे लोग जुड़े हैं. कोंडा वर्कर सर जुड़े हैं, मोगरे मैडम जुड़े हैं, हमारे साथ बोर्ड से सर भी जुड़े थे, वो भी जुड़े हैं. और हमारी उनके साथ बात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम भिवंडी के साथ कुछ काम कर पाए. उसी के साथ साथ जो हमारे आदरणीय आयुक्त है भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, माननीय पंकज आशिया सर, उन्होंने हमारे साथ ये आइडिया शेयर की. उन्होंने इस चीज को हमें बुलाया कि हम लोग इस चीज को करें, बच्चों तक पहुंचने के लिए कुछ करें. इसके लिए हम लोग उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. मी सर्वांचे आभार मानतो. सर्व शिक्षक, सर्व मुख्याध्यापक, CRC जो भी इसमें जुड़े हैं, मैं सभी को बहुत धन्यवाद कहूंगा. सगळ्यांचे खूप खूप आभार मानतो. आणि आपण सर्व मिळून, मला नक्कीच विश्वास आहे की आपण जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचू शकू. पुढचा 1 महिना धमाल मस्तीचा मेळावा आपल्या भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुलांना अनुभवायला मिळेल. आणि तो एक जो माहोल आपण म्हणू, तो माहोल आपल्याकडे तयार होईल अशी मला नक्कीच आशा आहे आणि विश्वास आहे. तो पुन्हा एकदा सर्वांचे खूप खूप आभार. सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. कोई भी सवाल हो तो आप हमारी टीम को कभी भी रीच आउट कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप है,
हमारे नंबर्स भी आपके पास है, तो आप हमें जरूर हम तक रीच आउट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।